हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की परसेंटेज की क्लास। और आज फोर्थ क्लास है और इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम प्लस सिंप्लीफिकेशन। पिछली क्लास तक मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करना सिखाया था कि परसेंटेज में कैसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अब यही सिंप्लीफिकेशन जो है ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। नोट करिए, जिसको आता है वो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ ए इफ 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी एंड बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू x% ऑफ ए, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ then find the value of x find the value of x। अब आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अगर हम देखें, वो कह रहा है इफ 80% ऑफ a इक्वल्स टू 50% ऑफ b, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 80/100। पहले मैं आपको थोड़ा सा लेंदी मेथड समझाता हूं। a इक्वल्स टू 50/100 इंटू बी। बाद में आप क्या करेंगे, ये परसेंटेज से परसेंटेज उड़ जाएगा। इसको सिखाने का मेथड यही है। जैसे अब ये देखिए, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, प्लस माइनस के फॉर्म में, लेफ्ट राइट में नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ से ये और ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर आएगा तो ये कट जाएगा। ऐसे ही अगर इधर की वैल्यू कोई इधर आएगी तो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा। अब ये नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पर नोट समझ लीजिए कैसे। मैंने कहा 80a हो गया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 100 हो गया, ठीक है। अपॉन में मैंने क्या किया, 100 कर लिया, नीचे 100 था, अपॉन 50 कर लिया। तो यहाँ से कोई मेरे पास एक वैल्यू b की आ जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ से ये कट रहा है ना, ये भी कट रहा है। यही मैंने किया था। इसको वापिस वहीं ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, 8a इक्वल्स टू 5b। तो मैंने डायरेक्ट इस वैल्यू को यहीं पे सॉल्व कर दिया था। अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो वही वैल्यू आएगी, 8a इक्वल्स टू 5b, ठीक है। अब न्यूमरल वेरिएबल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू हो जाती है 5 और b की वैल्यू हो जाती है 8, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल में है और इक्वल टू में है। तो अब आपके पास a की वैल्यू मिल गई, क्या है, 5 है, और b की वैल्यू क्या मिल गई, 8 है। अब ये इतने आराम आराम से एग्जाम में नहीं करना होता है, ये आप सीख रहे हैं इसलिए इतने आराम से कर रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन जल्दी से तुरंत कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके पास, b इक्वल्स टू x/100 इंटू ए। एक्स ही तो निकालने को कह रहा है। पिछली क्लास में आपको सिखाया था b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 8 इक्वल्स टू x/100 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 5, ठीक। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू 8 इंटू 100/5, ठीक है। 5 2 जा 10, 0, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16, 160। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 160। समझ में आया आपको। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काटना सिखाया, ये आपको समझ में आ गया। ये मैंने आपको सॉल्व करके सिखाया। हमारा वैल्यू a की वैल्यू आप लेफ्ट राइट करके ऐसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। नोट करिए और समझने का प्रयास करिए। इफ x इज 80% ऑफ y, कल मैंने सिखाया था लैंग्वेज कैसे किया जाता है। व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ आपको मैं अभी समझाऊंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम इससे निपटते हैं। इसका मतलब है, आपको पता है कि x इज का मतलब इक्वल्स टू 80/100 इंटू वाई।
अब मैंने जस्ट अभी अभी सिखाया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ये गया 0 से 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये आपकी वैल्यू बन गई x इक्वल्स टू 4/5y। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 5x इक्वल्स टू 4y लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू मेरी 4 हो जाएगी और y की वैल्यू मेरी 5 हो जाएगी। x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 5। अब यहाँ आते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। ओके, तो मैं कह सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, व्हाट परसेंट ऑफ का मतलब इनटू y इक्वल्स टू x। आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, व्हाट वाली, तो इसको मैं लिख सकता हूँ व्हाट अपॉन 100। अब मैंने यहाँ व्हाट को व्हाट क्यों लिया, क्योंकि एक्स वाई ले नहीं सकता था, ए या बी ले सकता था, वो मैंने लेना जरूरी नहीं समझा। y की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, और x की वैल्यू क्या है, 4 है। तो व्हाट की वैल्यू निकाल दो, व्हाट की वैल्यू हो गई 4 इंटू 100 अपॉन 5। अभी इसका एक शॉर्ट मेथड और समझा दूंगा, 5 2 जा 10, 0, ठीक है। अभी ये हो गया 4 2 जा 8, तो 80% हो गया, ठीक है जी, 80% हो गया। तो ये तो हो गया कैलकुलेटिव मेथड। जरा ट्रिक समझ लेते हैं, इसका कैसे समझ में आएगा। ट्रिक में व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, इसका मतलब होता है जो बाद में रखा जाता है, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x। तो आप यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, 4/5 लिखा है। तो x जो है वो y का कितना परसेंट है, यानी कि जो बाद में लिखी गई है वो संख्या ऊपर 4/5 इंटू 100। मैंने यही तो किया है वही चीज, इतना बड़ा ना करके मैंने यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, 5 2 जा 10, 0, 4 2 जा 8, 8। तो क्वेश्चन का मतलब है कि व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, यानी x अपॉन y इंटू 100। वैल्यू आपको परसेंटेज में निकालनी है, तो इसीलिए x अपॉन वाई इंटू 100 हमने यहां से इसको डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट हो गया और वो आपका कैलकुलेटिव हो गया। तो दोनों ही मेथड आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 8% ऑफ x, if 8% of x is the same as 4% of y, ठीक है, then 20% of x is the same as कितना, ठीक है। कितना, यहाँ पे ऑप्शंस लेने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ के ऑप्शंस जरूरी हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है 10% ऑफ y, 10% ऑफ y, बी है आपके पास 16% ऑफ y, 16% ऑफ y, सी है आपके पास 80% ऑफ y, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपके पास 50% ऑफ y। आइए देखते हैं, कह रहा है 8% ऑफ x इज 8/100 इंटू एक्स, इज का मतलब इक्वल्स टू, इज सेम का मतलब बराबर, इज द सेम एज, ठीक है ना, किसके बराबर है, 4/100 इंटू वाई, ठीक है। ये दिया गया है, ये आपके पास गिवन है। वो कह रहा है देन 20% ऑफ एक्स इज द सेम एज, तो वो कह रहा है फाइंड, क्या कह रहा है, 20% ऑफ एक्स इज कितना होगा, इनमें से आपको निकालना है। तो हमें पता है कि हम इस 100 से 100 उड़ा सकते हैं, 4 2 जा 8 कर सकते हैं, 4 1 जा 4 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2x इक्वल्स टू वाई हो गया, ठीक है जी। तो अब आपको देखना है 20% ऑफ x इज 20% ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अब यहां से लिख सकते हो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2।
ठीक है, तो अब आपको इस फॉर्मेट में निकालना है या इस फॉर्मेट में, ये देखना है हमको। तो हमने कहा 10% ऑफ वाई है या क्या है, तो यहाँ पे आप लिखिए 20/100 इंटू एक्स क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 5 जा 10 हो गया। तो अब इस पैटर्न पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, वैल्यू आपका 20% ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये तो ये वैल्यू हो गई। और 1/5 किसके बराबर होता है, 1/5 किसके बराबर होता है, ये इससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पर क्या करना है हमको, 20% ऑफ एक्स आपको वैल्यू कैसे रखनी है बताइए, यहां पर किसी को समझ में आ रहा है, बात आई समझ में किसी को। देखिए, तो यहां पर आप वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू तो इस फॉर्मेट में आ जाएगी 1/5 में, लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शंस उस पैटर्न पे नहीं है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू ना रख के आपको करना पड़ेगा x इक्वल्स टू y/2। ठीक है, क्योंकि y की फॉर्म में आंसर पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्वेश्चन है 20/100 इंटू एक्स की वैल्यू है y/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 10 जा 20 और ये गया 0। ठीक है, तो ये क्या बना, आप देखिए क्या बन रहा है, 10% ऑफ वाई बन रहा है, आपको काटने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे ये पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन आपका टाइम खराब कर सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10% हो जाएगा। क्लियर है, उसने कहा 20/100 इंटू y/2। तो यहां से काट दीजिए, ये 10 हो गया, 10/100 है। ठीक है, तो 10/100 को मैं यूज नहीं करूंगा, सीधा लिखूंगा 10% ऑफ y, और 10% ऑफ y आपका यही वैल्यू। तो अगर आपको ऐसा आंसर पूछ रहा है तो आप इस आंसर को मार्क करिए, यहाँ पे सॉल्व मत करिए, और अगर ऐसा पूछ रहा है तो आप इसको इस तरीके से मार्क करिए। आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपका समय किल करने के लिए आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये कह रहा है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। कल आपको सिखाया था 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50 कैसे निकाला जाता है। तो हमने आपको सिखाया था कि 2 इक्वल्स टू x परसेंट ऑफ 50। तो 2 इक्वल्स टू x/100 इंटू 50, यहां से इसको उड़ा दीजिए, 5 2 जा 10, ये बना 2 इक्वल्स टू x/2, और x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू हो गई 4, तो आंसर इज 4। ठीक है, आंसर इज 4। तो 2 इज 4% ऑफ 50, 2 इज 4% ऑफ 50। क्लियर हो गया, मैच करके देखना है आपको, मैच करके देख लीजिए। हमने क्या कहा, 2 इज 4% ऑफ 50, तो हमें खाली इतना ही सॉल्व करना है, 4/100 इंटू 50। ठीक है, LHS RHS कर दो, देखो ये 2 आ रहा है क्या, 50 2 जा 100, 2 2 जा 4, यस, 2 इक्वल्स टू 2, यानी कि हमारा आंसर मैच भी हो गया। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करिए। ये कह रहा है आपसे कि व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। What is 20% ऑफ 25% ऑफ 300? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट मेथड जो सबसे पहली क्लास में सिखाया था उसका यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप पहले 25% निकाल लीजिए 300 का,
फिर जो भी वैल्यू आए आप उसका 20% निकाल लीजिए। चलिए दिखाता हूं कैसे। 25% कितना हुआ, 30 और 30 60, 60 और 15 75। अब इस 75 का आप 20% निकाल के देखिए, 7.5 इंटू 2 तो कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 ये मेरे हिसाब से आंसर हो गया फटाफट में। ठीक है, ऑप्शंस भी दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है 150, ऑप्शन नंबर बी है आपका 60, ऑप्शन नंबर सी है आपका 45 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 15। तो देखिए 15 आया है। चलिए थोड़ा अब सॉल्व करके देखते हैं। 20/100 इंटू 25/100 इंटू 300। तो ये जीरो से तो ये जीरो चली गई है ना। यहाँ से 5 5 जा 25, 5 कितना होता है, 5 2 जा 10 और 0। ठीक है, आई बात समझ में। 5 5 जा, या डायरेक्ट कर सकते हैं 25 से कर दीजिए, 25 4 जा 20 कर दीजिए, इतना क्या करना है, फिर हमारा रह जाएगा 25 4 जा 100। ठीक है जी, और ये हो जाएगा आपका 20% ऑफ, कहाँ गलती कहाँ हो रही है, 20/100 इंटू 25/100 इंटू 300। अच्छा हाँ ठीक तो है यार, कहाँ गलती हो रही है, 3 बचा तो है। ये 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15 हो तो रहा है। ये 3 छूट गया था, देखिएगा ऐसे छूटने पर भी आपका टाइम खराब हो सकता है, जैसे मेरा हो गया। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 2 5 जा 10, आप जैसे चाहें वैसे काट लें, 5 5 जा 25 और यहाँ पे बन गया 5 3 जा 15। ठीक है, एक 3 भूल जाने की वजह से क्वेश्चन को दोबारा चेक करना पड़ा कि गलती कहाँ हो रही है। और ऊपर देखिए डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कैसे फटाक से बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर मार्क करके भेज दीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा आपको प्रॉब्लम रहेगी। इफ 50% ऑफ, देखिए एग्जाम आपको करना है तो सीखना तो आपको पड़ेगा ही। 30% ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई ये दिया गया है, गिवन है। तो क्वेश्चन है देन what percent of x is y। ठीक है जी, तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके x और y हम फॉर्म कर लेंगे। ठीक है ना, पीछे सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन में सिखाया आपको। तो इसको आइए अभी थोड़ा सा आप सीख रहे हैं इसलिए मेथड से ही करते हैं। इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 30/100 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए सब मल्टीप्लीकेशन का, ये ब्रैकेट तो ब्रैकेट में है तो इससे कोई मतलब नहीं है, बीच में तो मल्टीप्लीकेशन है। इस 100 से मैं ये 100 उड़ा सकता हूँ, इस 0 से ये 0 उड़ा सकता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी ये होगा 5x माइनस 5y। और ऐसे ही इधर करूंगा क्योंकि ब्रैकेट में दो संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 3x प्लस 3y। अब x और x की वैल्यू एक तरफ लाई जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। 5x है, इधर देखो 3x प्लस का है तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, और इधर 3y प्लस का है, इधर का माइनस उधर जाने पे इक्वल टू के बाद वो प्लस हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट में अगर कोई प्लस की वैल्यू जा रही है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो भी उसका साइन चेंज हो जाता है। अब ये 5x और 3x माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और 3y और 5y हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8y। अब ये देखिए मल्टीपल फॉर्म में आ गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो हम यहाँ से इसको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 1x या x कुछ भी लिख सकते हैं, 4y। तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई।
तो x इक्वल्स टू 4 हो गया और y इक्वल्स टू 1 हो गया। इस काम को आपको जल्दी जल्दी करना है, मैं भी सिखा रहा हूं इसलिए आपको, ऐसे नहीं तो मैं यहीं उड़ा देता सारा कुछ, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देता, जीरो से जीरो उड़ा देता, 5x 3x एक ही लाइन में सारा क्वेश्चन कर देता। बट सिखा रहा हूं, कर नहीं रहा हूं। अगर मैं करने लगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आप वहीं डाउट में रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता आप डाउट में रहें। धीरे धीरे चीजों को अपग्रेड करना होता है, ठीक है, एकदम से कोई भी चीज नहीं होती है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यही तो पूछा है। तो व्हाट आपको निकालना है, तो व्हाट अपॉन 100 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है इक्वल्स टू वाई की वैल्यू 1 है। तो ये कितना हो गया भाई, इसको लेके जाइए, 100 अपॉन 4 हो जाएगा व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो व्हाट की वैल्यू आ गई 25%। तो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, तो आपको यहां पर भी बताया था व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, तो वाई को ऊपर रखना है, ठीक है, वाई को ऊपर रखना है। डायरेक्ट मेथड क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 100, तो आप देखिए 25 टाइम्स चला गया। तो मैंने कहा था लास्ट वाली वैल्यू अगर ऐसी आती है कि वो ऊपर रखी जाएगी, जिसके कंपैरिजन में पूछा जाता है उसको नीचे इंटू 100, तो 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन हो गया ये, एक एक स्टेप सिखा रहा हूं, ऐसे सिखा रहा हूं जैसे स्कूल के बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। शायद स्कूल के बच्चों को भी स्टेप्स फॉलो करने में दिक्कत होती होगी, ठीक है, लेकिन आप लोग सीखिए, सीखने के बाद करिए, और करने के बाद कोई डाउट हो तो हमसे संपर्क करिए, जरूर सॉल्व करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को। और मैथ्स में पहले बता दूं कुछ भी नहीं है, बस आपका एक डर और ध्यान आपका मिसिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, if 50% of P equals to 25% of Q, then P equals to X% of Q. P equals to X% of Q, find X. Find X, ठीक है। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे सकता हूं, डेसिमल में है, A इक्वल्स टू 0.5, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 50 और D इक्वल्स टू 0.005, ठीक है। करके बताइए जरा फटाफट कौन कौन कर रहा है। और देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है तो आप मेरी वीडियो को पॉज किया करिए, पॉज करने के बाद सॉल्व किया करिए, फिर सॉल्व करने के बाद मैच किया कर लीजिए, ठीक है। दो दो मेथड मिला के बता रहा हूं, आपको चेक करना है कि आपने किस मेथड से किया और दूसरा मेथड आपके लिए आसान है कि नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहां से हम क्या करेंगे, P और Q की वैल्यू निकाल दे तो यहाँ पे X हमारा आ जाएगा। 50/100 इंटू P इक्वल्स टू 25/100 इंटू Q। ये 100 से 100 उड़ गया, ऊपर मल्टीपल में है तो 25 2 जा 50, ये 1 हो गया। तो 2P इक्वल्स टू 1Q, ठीक है। तो P इक्वल्स टू 1 और Q इक्वल्स टू 2, क्या बन गया, P इक्वल्स टू 1 और Q इक्वल्स टू 2। आइए यहां पर लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है P इक्वल्स टू X/100 इंटू Q। X निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू 100 अपॉन Q इक्वल्स टू X। P हमारे पास 1 है इंटू 100 अपॉन Q हमारे पास 2 है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो ये 50 टाइम्स हो गया, X इक्वल्स टू 50, ठीक है जी। और यहाँ पे इतना करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है।
स्मार्ट स्टूडेंट के लिए जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है कि पी क्यू दुगना है और पी 1 है, तो ये दोनों के बीच में कितने परसेंट का अंतर है, पी क्यू का कितना परसेंट है, तो 50% ही तो है, आधा ही तो है, तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, फटाफट कर देना। ठीक है, और आप कौन सा मेथड कर रहे थे ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, देन what percent of A, what percent of A is B, what percent of A is B। चलिए अब मैं, आप फटाफट करिए, मैं ऑप्शंस देता हूं इसके अंदर। ऑप्शंस हैं आपके पास 30%, बी ऑप्शन है आपके पास 40%, सी ऑप्शन है आपके पास 25% और डी ऑप्शन है आपके पास 15%। सॉल्यूशन करते हैं। 20/100 इंटू ए इक्वल्स टू 50/100 इंटू बी। मल्टीप्लीकेशन में हम इसको उड़ा सकते हैं इस जीरो से इधर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यही। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई सिखा दिया। अब ये 2 5 नहीं कटेंगे आपस में, तो ये 2a इक्वल्स टू 5b। तो यहां से मैंने बताया a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 2, तो a 5 है और b आपका 2 है। देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, a का b कितना परसेंट है, यानी b को ऊपर रख दीजिए और a को नीचे रख दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का बी कितना परसेंट है, तो बी ऊपर जाएगा, ए नीचे आएगा, और ये गया 5 2 जा 10 0 और 2 2 जा 4 यानी कि 40%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब इस बार मैं आपके इस सिंप्लीफिकेशन को खा गया, मैंने डायरेक्ट अप्रोच कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है इफ x परसेंट ऑफ 25/2 is 150, then the value of x is, x की वैल्यू क्या होगी। चलिए ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन है 1000, ऑप्शन है आपके पास 1200, ऑप्शन है आपके पास 1400, ठीक है, और अगला लास्ट डी ऑप्शन है आपके पास 1500। सॉल्व करके बताइए क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, x/100 इंटू 25/2 इक्वल्स टू 150। सब तो बता ही चुका हूं, आपका मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब बराबर। ठीक है, अब ये आपस में कट सकते हैं, 25 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो ये हो गया x/4 इंटू 2 8 इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू पूछ रहा है 15 इंटू 8। अब आप एग्जाम्स के अंदर कितने स्टेप खाएंगे ये आपका चॉइस है, या एक एक स्टेप बच्चों की तरह करते जाएंगे, ये आपकी मर्जी है। आप जितने स्टेप्स कम करेंगे उतना समय आपका कम लगेगा, और ये आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन सीखने के लिए स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। अब 15 8 जा कितना होता है भाई, 15 8 जा 15 का टेबल किसी को आता है? मान लीजिए किसी को ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले सिखाया था। इसको 10 और 5 में जोड़ लीजिएगा, तो 8 10 जा 80 हो गया, और 8 का तो भाई साहब आता ही होगा। ठीक है, 8 5 जा 40 हो गया, तो 8 4 12 हो गया, 120 होता है। ध्यान रखिएगा, मुझे ही सोच रहे होंगे कि नहीं आता है।
ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जो सोचना है सोचिए, ज्यादा बेहतर है सीखना। ठीक है, तो 15 8 जा क्या होता है, 120 होता है। एक और तरीका होता है, मान लीजिए इतना नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 15 इंटू 8 ना करके 8 निकालना है, लेकिन आप निकालिए 15 इंटू 10, तो ये हो गया 150। आपने कितनी डिजिट ज्यादा ली, 2 डिजिट ज्यादा ली, तो 15 टू जा तो आता ही होगा, 15 टू जा 30, इसमें से माइनस कर दीजिए 120 आ जाता है। तो ये सब शॉर्टेस्ट मेथड्स हैं थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगर इन केस आप कोई टेबल वगैरह भूल जाते हैं तो। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2/3 इज what percent, 2/3 is what percent of 1/3? 2/3 is what percent of 1/3? ऑप्शन हैं आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 33 1/3%, ऑप्शन नंबर सी 150%, या ऑप्शन नंबर डी 200%। चलिए, इसमें डायरेक्ट भी कुछ सोचा जा सकता है, अभी लास्ट में बताऊंगा आपको। देखो 2/3 इज का मतलब होता है इक्वल्स टू, 2/3 इक्वल्स टू व्हाट परसेंट का मतलब x% ऑफ 1/3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 इक्वल्स टू x/100 इंटू 1/3। तो ये कितना हो गया 300, x/300 2/3, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल्स टू 2 इंटू 300, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर कुछ है नहीं तो रहने देंगे, /3। तो 3 1 जा 3 0 0, तो ये कितना हो गया 200%। आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे बच्चे नीचे 3 3 देख करके ना ये वाला ऑप्शन मार्क कर देते हैं फटाफट, यार कटने वाली कोई संख्या तो है नहीं, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 200% होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को करना सीखिए, ठीक है। और क्वेश्चंस को सबसे बड़ी बात है कि एक बार जब मैं कराता हूं आपको तो उसको सीख लीजिए, और बाद में उस क्वेश्चन को आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, बिना वीडियो को देखे, खाली क्वेश्चंस को नोट डाउन करके। आप देखेंगे आपके अंदर चेंज आएगा। कोई गलती हो जाती है तो फिर से आप वीडियो को देख लिया करिए। तो उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रहा हूं तो टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ये नहीं पता चले, ये नहीं कहेंगे कि पता नहीं कैसे हो गया था, समझ में नहीं आया, कोई समझा दे। तो समझने का प्रयास करिए, लैंग्वेज का प्रयास करिए, और क्वेश्चंस को शॉर्ट में सॉल्व करने का प्रयास करिए, जरूर हो जाएगा। लास्ट में कहना चाहूंगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही बस हमारा अचीवमेंट होता है। थैंक यू सो मच।